नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th का जो चैप्टर है 5th अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, उसकी जो एक्सरसाइज है 5.3 उसके क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम टैकल करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छा, आप एक्सरसाइज 5.3 के फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज़, है ना। इसमें फर्स्ट में 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं और उन चारों क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करना ही है। और सॉल्व क्या करना है उसमें 4 एपी दे रखे हैं, है ना। और उस एपी के कुछ टर्म्स, जितने टर्म्स उन्होंने बोला है सॉल्व ऐड करने को, उतने टर्म्स को ऐड कर देना है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो आप जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एपी दे रखा है और एपी क्या है 2, 7, 12, है ना, एंड सो ऑन। और आगे आप देख रहे होंगे कि लिखा होगा 2, 10 टर्म्स, है ना। तो हमें क्या करना है, इस एपी का सम निकालना है। लेकिन कितने टर्म्स का सम निकालना है? 10 टर्म्स का सम निकालना है। समझ रहे बात? हमारे पास जो एपी है फर्स्ट, ये फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप समझ पा रहे हो ना। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके ये जो एपी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन, है ना, बढ़ रहा है। तो इसके शुरू के 10 टर्म्स के हमें सम निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है सम निकालने का। क्या फॉर्मूला है भाई? एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। और जो भाई लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और उनको इस फॉर्मूले के बारे में डिटेल में समझना है, तो मैं आप उनसे कहना चाहूँगा कि वो प्लेलिस्ट में जाएं और इस चैप्टर 5th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो चैप्टर है उसका कम से कम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला है क्या और ये फॉर्मूला बना कैसे। ये दोनों के दोनों बात समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या निकालना है? 10 टर्म्स का इस एपी के शुरू के 10 टर्म का क्या निकालना है? सम निकालना है। तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास टर्म्स कितने हैं? 10 है। तो हमारे पास n कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, पहली बात। ठीक है, तो हमें n तो मिल गया ये, है ना। अब हमें a चाहिए और a क्या होता है? फर्स्ट टर्म होता है। और फर्स्ट टर्म कितना है? 2 है। ठीक है, और n आपको गिवन है, n आपको शुरू के 10 टर्म्स का निकालना है सम। और d कितना है? d आपके पास कितना है? d निकाल लोगे आप, a2 माइनस a1 कर लोगे तो 7 में से 2 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 5, है ना। तो हमारे पास 10 भी मिल गया, a भी मिल गया, मतलब n भी मिल गया, a भी मिल गया और d भी मिल गया। तो इन तीनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूले में आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास शुरू के 10 पद के क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा आपको? सम मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी सिमिलरली करना है, इसका थर्ड क्वेश्चन भी में वही काम करना है जो इसमें करेंगे, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ज़रा इसी को कर लेते हैं, लेकिन तरीके से करेंगे, जिस तरह से आपको एग्जाम में करना है उस तरीके से करेंगे इसे। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ दोबारा से, है ना। पहला क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कि 2, 7, 12 एंड सो ऑन, है ना। ये तो एपी है। हमें क्या फाइंड करना है? S10 फाइंड करना है। S10 क्यों फाइंड करना है भाई? S10 कैसे आया ये समझो ज़रा। मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि ये जो है ना, ये टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ना, Sn जो होता है ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इस एपी के शुरू के 10 टर्म्स के सम निकालो, शुरू के 10 टर्म्स के सम निकालो। तो शुरू के 10 पद, 10 n क्या हो गया? 10 हो गया ना, 10 और s मतलब क्या होता है? सम। तो 10 पदों का सम निकाल रहे हैं, तो हमें ये निकालना है, ये हमें फाइंड करना है। गिवन क्या है वो लिख लो आपके पास। गिवन क्या है? गिवन है आपके पास a और वो कितना है? 2। गिवन है आपके पास d, मतलब कैलकुलेट करना है ना। तो 7 में से 2 को माइनस कर दोगे तो 7 में से 2 को माइनस करोगे कितना आएगा? 5 आएगा ना। d मिल गया हमें। n, अच्छा n कितने पदों का सम निकालना भाई? कितने पदों का सम निकालना? इसमें तो ये तो इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, तो इसमें मतलब बहुत सारे टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे, लेकिन हमें सभी का टर्म्स सभी टर्म्स जितने भी टर्म्स होंगे इस एपी में उन सभी का सम नहीं फाइंड करना हमें सिर्फ स्टार्टिंग से 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो n कितना हो गया? 10 हो गया। देन क्या? वी हैव क्या? Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है,
अब जो जो वैल्यू है आपके पास उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। n कितना है आपके पास, 10 लिख दो, 10 है ना। n कितना है, 10 अपॉन का 2, 2 ये a है ना, ये क्लियर है आपको a, और 2a कितना है 2 प्लस n कितना है 10 माइनस 1 और d कितना है 5। समझ रहे हो बात। मैंने इसमें सिर्फ जो वैल्यूज़ हमें गिवन थे उन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। जैसे n की वैल्यू 10 थी, मैंने 10 लिख दिया, और आपको पता होगा 2a का मतलब होता है 2 इंटू ए, 2 इंटू ए होता है, और a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये वैल्यू भी मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। अच्छा n है, n कितना है भाई 10 है, 10 लिख दिया, और माइनस का 1 मैंने ऐसे लिखा है एकदम, है ना, देख पा रहे होंगे आप। और आपको पता होगा कि ये जो d है ना, इस पूरे n-1 के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो d की वैल्यू मैंने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। समझे बात को। अच्छा आपको ये भी पता होगा कि 2 5 जा क्या होता है 10 होता है, और इस 2 से 10 को डिवाइड करोगे 5 आएगा। चलो देखो 5 बचा आगे, ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 10 में से 1 को माइनस करोगे 9 आएगा, और 9 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 45 आएगा। बोलो कोई डाउट हो तो, नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी डाउट होना चाहिए, है ना। और फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट करो, बताओ क्या डाउट है। देखो 5 ऐसे लिखा, 2 2 जा 4, 10 में से 1 को माइनस करोगे 9 आएगा, 9 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 45। तो देखो 5 हमने ऐसे लिखा, 5 हमने ऐसे लिखा। अच्छा ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 49, और आपको पता होगा कि ये 49 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में है। क्यों मल्टीप्लाई में है, कि इन दोनों के बीच कोई साइन है नहीं है, ये ब्रैकेट जैसे मान लो ये ऐसा कुछ लिखूँ मैं ऐसा, इसका मतलब समझ रहे हो कि ये जो है ना इसके साथ मल्टीप्लाई में है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और कितना है ये दोनों 10 है, तो ये पूरा का पूरा इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उन्हें मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो मल्टीप्लाई करो, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45 का 5 और कैरी कितना 4, और 4 5 जा 20 और 4 24, तो शुरू के 10 टर्म्स को आप सम करोगे तो कितना आएगा 245 आएगा। समझे आप इस क्वेश्चन को, अगर समझ गए हो तो ठीक है, नहीं समझे हो तो कमेंट में बताओ क्या नहीं समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि माइनस का 37 कोमा माइनस का 33 माइनस का 29, और आगे भी कुछ लिखा हुआ है 12 टर्म्स। हालांकि ये मैंने उसमें नहीं लिखा था, मैंने क्वेश्चन क्योंकि लगा दिया था ऊपर, आप देख पा रहे होंगे ऊपर या नीचे जहाँ भी, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये जो एपी है ना, ये जो एपी है ये बेसिकली एपी है आपका, ये सिर्फ इतना एपी है, ये आगे कंटिन्यूसली बढ़ जा रहा है। और ये जो लिखा हुआ है ये कह रहा है कि भाई इस एपी का शुरू के 12 टर्म का क्या निकालो, सम निकालो। समझ रहे बात। एपी तो ये दिखा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एपी को, ये दिख रहा है आपको, ये एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कह रहा है कि इस एपी के शुरू के 12 टर्म्स का, ये जो कह रहा है ना ये 12 टर्म्स, इसका मतलब हुआ कि इस एपी का 12 टर्म्स का, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था ना फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, और क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट होता है ये जो एपी है, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो सभी का सम तो निकालना नामुमकिन है ना, इम्पॉसिबल है। लेकिन हम 12 टर्म्स का निकाल सकते हैं, है ना। तो हमें जो गिवन है, क्या गिवन है भाई कि ए कितना है माइनस का 37, डी निकाल लोगे आप। डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, और आपको पता होगा A2 कितना होता है, ये बाद वाला, और माइनस का इसमें से इसको माइनस कर दोगे। मैंने बताया है, ऑलरेडी बताया है, कई बार बताया है मैंने कि अगर आप लास्ट वाले टर्म से, बाद वाले टर्म से, पहले वाले, उससे पहले वाले, जैसे बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो, इसमें से इसी को माइनस कर देना, इसमें से इसको माइनस नहीं करना है। इस चीज़ का ध्यान रहे, मैं बोल रहा हूँ आपको कि बाद वाले में से तुरंत जो उसके पहले है उसको माइनस कर दो। तो मैंने बाद वाले में से तुरंत जो इसके पहले है उसको माइनस कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है आप सभी को। अच्छा माइनस का 33, और आपको पता होगा माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस का 37, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे 4, तो डी कितना आ गया 4, और एन आपके पास कितना है 12, एन आपके पास कितना है 12, है ना। अच्छा एस क्या निकालना, क्या है S12 निकालना है, ये तो क्वेश्चन कह रहा कि 12 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, 12 टर्म्स का हमें निकालना है सम, तो हमें S12 निकालना है। तो हमें पता है वी हैव Sn इक्वल टू
एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें ये पता है कि जो एस एन होता है वो इसके इक्वल होता है, ठीक है। चलो बढ़िया, तो एस ऐसे लिखो, एन कितना आपके पास 12 लिख दो, इक्वल टू एन कितना है 12 अपॉन का 2। अच्छा 2 ए कितना है, ये बताओ कितना है, माइनस का 37, ठीक है। हमने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट नहीं लिखता तो देखो इसका कोई लॉजिक बनता है, माइनस इंटू माइनस नहीं ना, तो इसीलिए हमने दो साइन एक साथ है, दो ऑपरेशन एक साथ है, तो उनको एक को ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। प्लस एन कितना आपके पास, एन कितना है बताओ 12 है, -1, और डी कितना आपके पास 4 है। इसको कैलकुलेट करना हमें पता है कि 2 6 क्या होता है 12 होता है। तो पहली बात तो एस एन कितना आ गया, एस 12 कितना आ गया 6 इंटू, अच्छा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है तो कितना आ जाएगा 7 2 14 और 3 2 6 और 1 17, और साइन ड्राइव है माइनस का। देखो मैंने क्या करा, 37 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करा, तो पहली बात आ गया 74, और दूसरी बात ये कि माइनस का है और प्लस का है, तो मैंने बताया है कि प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। अच्छा यहाँ देखो 12 में से 1 को माइनस करोगे 11 आएगा, और 11 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 44 आएगा, कितना आएगा 44। अच्छा 6 ऐसे लिखो, इसमें से आप इसको माइनस करो, क्यों माइनस करोगे, ये देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस का मतलब होता है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दो और साइन उसका रखो जो ज़्यादा है। तो देखो माइनस प्लस का मतलब होता है माइनस, मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हटाना है, तो कितना आएगा, कितना आएगा बताओ 30 आएगा, बिल्कुल आएगा 30। अच्छा साइन किसका रखना है, जो ज़्यादा है, और ज़्यादा कौन सा है, माइनस का है, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 180, 3 2 3 6 18 और 1 0। चलिए दोस्तों फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड है आपका क्वेश्चन कि 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 एंड सो ऑन 200 टर्म्स, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो एपी दिख रहा है, ये एपी, इस एपी का शुरू के 100 टर्म्स का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। ये जो एपी दिख रहा है, इस एपी के शुरू के 100 टर्म्स का हमें सम निकालना है। तो जो वैल्यू दे रखी है वो हम लिखेंगे पहले में क्या दे रखा है, गिवन ए कितना है 0.6 और डी कितना है 1.7 है ना, ठीक है। एन कितने टर्म्स का सम निकालना है 100, तो एन कितना हो गया 100, क्यों एन 100 क्यों हुआ, क्योंकि हमें 100 टर्म्स का सम निकालना है। समझे आप बात को, बताओ, ठीक है। तो ए कितना हो गया 0.6, पहला ए किसको रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, तो ए कितना हो गया, फर्स्ट टर्म कितना है 0.6। कॉमन डिफरेंस गलत है, कॉमन डिफरेंस ऐसे नहीं निकलेगा, कॉमन डिफरेंस निकलता है बाद वाले टर्म से आखिर वाले टर्म को माइनस करने पर, है ना। तो बाद वाले टर्म से आखिर वाले टर्म को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये बताओ 1.1 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 1.1। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 100, क्यों 100 क्यों है, क्योंकि हमें 100 टर्म्स का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो देखो एस एन वी हैव, अच्छा हमें फाइंड क्या करना है, एस एन फाइंड करना है, या यूँ कहें कि हमें एस 100 फाइंड करना है, क्योंकि सम ऑफ 100 टर्म्स फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो वी हैव या वी नो डैट एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम ये जानते हैं कि जो एस एन होता है वो होता है n अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो n कितना होगा 100, तो 100 अपॉन 2 ए कितना है, ए कितना है बताओ 0.6 प्लस एन कितना है 100 माइनस 1 और डी कितना है, डी कितना है 1.1, ठीक है। जो वैल्यू हमें गिवन था उन वैल्यूज़ को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। एन की वैल्यू 100, ए की वैल्यू 0.6 और डी, एन की वैल्यू 100 और डी की वैल्यू कितना है 1.1। देखो ये वैल्यू हमने सभी की सभी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो आगे 2 से आप 100 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 50, तो 50 और 2 की मल्टीप्लाई 0.6 के साथ करोगे 1.2 आएगा, ठीक है। और 100 में से 1 माइनस करोगे 99 आएगा, और 99 की मल्टीप्लाई हमें 1.1 के साथ करना है, ठीक है। चलो कर लो, 99 की मल्टीप्लाई 1.1 के साथ करोगे तो देखो 99 इंटू 99, नहीं समझ रहे हो, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, ठीक, क्रॉस बनता है
1 9 जा 9 और 1 9 जा 9, अब ऐड कर दो इनको, 9 9 और 9 18, कैरी 1 और 1 और 9 10। कितने के बाद पॉइंट लगेगा, 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो कितना आ गया बताओ 50 1.2 प्लस कितना आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 108.9। क्लियर है आप सभी को। अच्छा अब इन दोनों को ऐड कर दो, किन दोनों को, इन दोनों को देखो कैसे ऐड करेंगे देख लो। 108.9 को हमें ऐड करना है 1.2 के साथ, तो देखो 9 और 2 होता है 11 का 1 कैरी 1 और पॉइंट जैसे है वैसे आ जाएगा। 8 और 2 कितने हो गए 10 कैरी 1 और 10 और 1 11, तो कितना आ गया ये 50 और मल्टीप्लाई बाई ये पूरा कितना बन रहा है 110.1 110.1। अब इसकी मल्टीप्लाई 50 के साथ करनी है, ठीक है। तो हम पहले इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ कर देंगे 5 के साथ। देखो 5 पंजा 5, 5 0 जा 0, 5 पंजा 5, 5 पंजा 5, एक 0 है ना, एक 0 लगाया और एक के बाद पॉइंट लगा दिया, तो कितना आ गया 5505। तो इस टर्म के शुरू के 100 टर्म्स को ऐड करोगे तो कितना आएगा 5505 आएगा आंसर, ठीक है। चलो इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन यही कर लेते हैं ना। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं ज़रा। तो फोर्थ क्वेश्चन देखो कैसे होगा, इसको ऐसे बना दे ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाओ इजीली। फोर्थ क्वेश्चन है 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन टू 11 टर्म्स। समझ रहे हो, ये जो है ना एपी, ये जो एपी दिख रहा, इस एपी का हमें क्या निकालना है, शुरू के 11 टर्म्स का सम निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है देखो, उसके लिए क्या करना है देखो, ए कितना है आपके पास 1/15 हमें गिवन है, डी कैलकुलेट कर लो, डी कैसे निकाला जाता है, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 1/12 में से आपको माइनस करना है 1/15 को, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। इन दोनों का एलसीएम लोगे कितना आएगा 60 आएगा एलसीएम, नहीं समझ में आपको, इन दोनों का एलसीएम लेना आता आपको। 12 और 15 का एलसीएम कितना आ गया 60, और 12 से 60 को डिवाइड करोगे आएगा 4 नहीं 5 है ना, 12 5 जा 60 होता है, तो 12 से 60 को डिवाइड करोगे आएगा 5 है ना, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दोगे तो 5 1 जा 5, माइनस का साइन है बीच में, माइनस का साइन लगाओ। 15 4 जा 60 होता है, 4 आया ना, 15 से आप 60 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 4, 5 में से 4 को माइनस करोगे क्या आएगा 1/60, तो डी कितना आ गया 1/60। और एन आपके पास कितना है, कितने नंबर ऑफ कितने इस एपी के कितने टर्म्स का सम निकालना है, 11 टर्म्स का हमें सम निकालना है, तो एन कितना हो गया 11। और हमें पता है वी नो डैट क्या हम जानते हैं कि एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। तो देखो हमें कितने टर्म्स का सम निकालना है 11 टर्म्स का, तो n कितना हो जाएगा 11/2, देखो ना 11/2 नहीं होगा, n कितना रखना है हमें 11, तो n 11 रखा हमने, और 2 a कितना है आपके पास, a आपके पास है 1/15, क्लियर है, प्लस n कितना है 11 -1 और d कितना है 1/60, ब्रैकेट बंद, ठीक। उम्मीद है आपको सभी को समझ में आया होगा जो ये हो रहा है यहाँ। चलो आगे देखो, S11 इक्वल टू 11/2, 2 1 जा 2, 2/15 प्लस 11 में से 1 को माइनस करोगे 10 आएगा, और 10 इंटू 1/60 ब्रैकेट 1, 10 6 जा 60, ठीक है। क्या बचा हमारे पास बचा 11/2, यहाँ बचा 2/15 प्लस 1/6। अब इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है, यहाँ करता हूँ सॉल्व, ठीक है। 11/2 ऐसे लिखा मैंने, ब्रैकेट को सॉल्व करना है हमें। देखो 15 और 6 का एलसीएम लोगे ना, आएगा 30 आएगा एलसीएम। तो देखो 15 2 जा क्या होता है 30 होता है, 2 आया, जब 15 से आपने 30 को डिवाइड करा 2 आया, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 4 आएगा, प्लस का निशान लगाओ। 6 से 30 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 5, और 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 5 आ जाएगा। ऐसे तो करते हैं फ्रैक्शन को ऐड, कैसे सॉल्व करते हैं देखो,
इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। हमने ले लिया, कितना है 30, 30, 15 से 15 से इसको डिवाइड करते हैं। पहले इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, वो मैंने एलसीएम ले लिया है। उसके बाद इससे जो डिनोमिनेटर है ना उससे एलसीएम को डिवाइड करते हैं। तो 15 से आप जब एलसीएम को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 की मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले के साथ कर देते हैं। नहीं 2 आएगा ना, 15 से आप 30 को डिवाइड करोगे 2 आएगा। समझो मेरी बात कि 15 और 6 का एलसीएम लोगे 30 आएगा, 15 से 30 को डिवाइड करोगे 2 आएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो 4। ठीक है, सेम करना है यहाँ पे भी कि 6 से 30 को डिवाइड करोगे 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करोगे 5 आ जाएगा। आगे देखो 11/2 ऐसे लिखेंगे हम, 11/2 ऐसे ही लिखेंगे हम। और 4 और 5 कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। अच्छा इंटू में लिख दो आप सीधा, इंटू, क्योंकि ये पूरा का पूरा इस पूरे के साथ इंटू में है। तो 11/2 इंटू 4 और 5 9 अपॉन का 30। कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, देखो तो जो अब बचा है उसकी मल्टीप्लाई करो। देखो 11 9 जा 99 अपॉन, नहीं ये कैंसिल आउट हो तो रहा है, देखो ना 9 से आप 30 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, लेकिन दोनों को 3 से कैंसिल आउट कर सकते। देखो 11/2 इंटू 9/30 है ना हमारे पास। देखो 3 3 जा 9 और 3 10 जा 30। अब जो बचा उसको लिख दो, 11 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 33, और 10 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस एपी के शुरू के 10 टर्म्स का जो शुरू के 11 टर्म्स का आप इस एपी के शुरू के 11 टर्म्स का आप सम करोगे तो कितना आएगा 33/20 आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 5.3 का सेकंड क्वेश्चन। ऊपर आप देख पा रहे होंगे इनके क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है सेकंड के। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ गिवन बिलो, है ना। तो आपको एक सीरीज़ दे रखा है। सीरीज़ में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एडिशन के रूप में लिखा हुआ। मैंने बोला था कि जब किसी भी सीक्वेंस को, जो एक सीक्वेंस का होता है जो एक पैटर्न फॉलो करता है ना, तो जब किसी भी पैटर्न को, है ना, जब किसी भी पैटर्न को हम एडिशन, जब किसी भी सीक्वेंस को एडिशन के साथ लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, वो सीरीज़ हो जाएगा। तो ये सीरीज़ है, लेकिन कौन सा सीरीज़ है, एपी है ना। ये एपी को ऐड कर दिया गया है, एक एपी है और उसको ऐड कर दिया गया है, समझ रहे हो। एपी को प्लस कर दिया गया है, तो है तो अभी भी एपी, लेकिन जब हम किसी भी, एपी भी एक सीक्वेंस था, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि एपी भी एक सीक्वेंस है ना। तो ये जो क्वेश्चंस देख रहे हो आप, ये सभी के सभी क्या हैं, एपी है ना। क्या है, एपी है, एपी को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इनको आप चाहो तो सीक्वेंस सीरीज भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, सीरीज भी बोल सकते हो इनको, समझ रहे हो ना बात। चलो तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि 7 + 10 of 1/2 + 15 + and so on + 84। ठीक है, ये आपके पास एक एपी है, एपी को ऐड कर दिया गया है। एपी को क्या किया गया है, ऐड किया गया है ना। तो हमें बताना है कि जब इस एपी को ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा। तो ये एपी है, जब इसको ऐड करा जाएगा तो क्या आएगा। तो हम कब तक ऐड करेंगे, इस सीक्वेंस को समझना, फिर यहाँ तक लिखना, समझ रहे हो। इसको सीक्वेंस समझ रहे हो ना, कि इसमें से इसको घटाने पर क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस आएगा, या फिर इसमें कॉमन डिफरेंस को, जो कॉमन डिफरेंस है इस एपी का, उसको इसमें प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, और उसमें कॉमन डिफरेंस को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। 15 में कॉमन डिफरेंस को प्लस करोगे तो अगला टर्म आएगा, फिर अगले टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करोगे तो अगला टर्म आएगा। इस तरह से 84 तक लिखना, फिर उसको ऐड करना, बहुत टफ, वेरी टफ, बहुत टफ है ना। तो हमारे पास फॉर्मूला भी है ना, फॉर्मूला क्या है, तो हमें n/2 2a + n - 1 × d, है ना, ये फॉर्मूला है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस फॉर्मूले को आप फिलहाल तो नहीं अप्लाई कर सकते इसमें। क्यों नहीं अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये एपी है, तो हम ये फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई क्यों नहीं कर सकते, अप्लाई इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास n नहीं है, आपको n नहीं है। यहाँ पे n कहाँ है, कहाँ दिख रखा आपको n, ये तो टर्म्स बोला गया ना कि पहला टर्म है, तीसरा टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। हमें ये नहीं पता है, हमें ये पता है कि लास्ट टर्म है ये, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हमें ये नहीं पता है। समझ रहे हो बात, ये बात है कि हमें पता ही नहीं n कितना है इस एपी में। तो पहले हमें n कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मतलब इन तीनों क्वेश्चंस में
इन तीनों क्वेश्चंस में पहले आपको n कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ठीक है ना? चलो तो n कैलकुलेट करते हैं, है ना? चलो देखो, अच्छा तुम चाहो तो फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हो। देखो Sn इक्वल टू n अपन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना? ये हमारे पास फॉर्मूला है ना सम करने का, है ना? यहाँ पे फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हो। देखो Sn इक्वल टू n अपन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ध्यान से समझना जरा, ध्यान देना जरा। n/2 इस a को 2a को लिख सकता हूँ a प्लस a n प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। बोलो लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? इस 2a को a प्लस a नहीं लिख सकता, क्योंकि a प्लस a कितना होता है 2a होता है। और तुम ध्यान दो इसको, ये क्या है nth टर्म है ना। मैंने क्या बोला था कि an जो होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है और मैंने बोला था लास्ट l जो लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो भी यही होता है। ठीक है, तो इस पूरे को मैं n भी लिख सकता हूँ और इस पूरे को मैं l भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे फ़ायदा किससे है? यहाँ an लिखने से फ़ायदा है या n लिखने से फ़ायदा है? l लिखने से फ़ायदा है, तो लिख दो। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला बन गया Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस इस पूरे को क्या लिख दो l। ठीक है, क्या लिख दो l। लेकिन क्या इससे हमारा बात बन गया? नहीं बना। क्यों? क्योंकि अभी भी हमें n नहीं पता है, तो हमें n कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, तो चलो n कैलकुलेट करते हैं ज़रा। हाँ, ये फॉर्मूला काम आएगा आगे, आगे का क्वेश्चन है ना, उसमें ही काम आएगा आपके पास, है ना? काम आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसमें n आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको n नहीं है। क्योंकि अगर मान लो n नहीं बचता हमारे पास, तुम बोलते चलो ठीक है अप्लाई हो जाएगा, लेकिन हमें n चाहिए ना यहाँ, कि इसमें टर्म्स कितने हमें चाहिए, और यहाँ n है ही नहीं। तो हमने सोचा कि क्या पता इससे हो जाए डिराइव करने से, लेकिन नहीं हो रहा है, तो हमें n कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले क्या करो, n कैसे कैलकुलेट करोगे ध्यान दो। सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो उससे पहले आप लिख लो जो गिवन है, बेहतर रहेगा, है ना? a आपके पास कितना है 7, d कितना है निकालो। ये कितना है ये बताओगे कितना है? 10 1/2। इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है, 10 1/2 ही बोला जाता है इसे, है ना? तो इसका क्या मतलब होता है? इसका दो मतलब होता है, एक ये होता है, ये तो होता है मतलब इसका, है ना? तो आप इसको लिख सकते हो। देखो आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, है ना, इसको, या फिर इसका छोटा सा ऐसे समझ सकते हो कि देखो 2 10 जा 20 और 20 और 1 कितना होता है 21, और नीचे क्या है 2 है तो 2 लिख दो, है ना? सेम चीज़ है, देखो ना 2 10 जा 20 और 1 21 अपॉन का 2। तो अगर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि भाई 10 1/2 है ना, 10 1/2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 2 10 जा 20 और 1 21 अपॉन 2। सीधा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, और जो आए उसको इस ऊपर वाले के साथ प्लस करके इसको क्या लिख दो, ऊपर लिख दो। तो देखो 2 10 जा 20 और 1 प्लस करा 21 अपॉन का 2, तो हमारे पास क्या आया 21 अपॉन 2 आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो हमारे पास डी निकालना है, तो 21 अपॉन 2 में से किसको माइनस करना है 7 को। तो देखो 21 2 7 जा 14 माइनस का 14 अपॉन का 2, 21 में से 14 को माइनस करोगे 7/2, ये तो आएगा डी। चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एल आपके पास गिवन है 84 लिख दो, ए आपके पास गिवन है 7 प्लस n माइनस 1, आपको n नहीं पता आपको तो है ना, और -1 तो ऐसे रखोगे। डी कितना है 7/2, डी कितना है 7/2। इस 7 को उधर ले जा लो, तो 84 माइनस का 7 इक्वल टू क्या बचा n माइनस 1 इंटू 7/2। इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आप 84 में से 7 को माइनस करोगे कितना आएगा 77। कितना आएगा 77 आएगा। ये जो 2 है ना वो इंटू में जाएगा। क्यों जाएगा इंटू में? क्योंकि अपॉन में है, और जो 7 है कहाँ जाएगा अपॉन में, और यहाँ क्या बचा n माइनस 1। 7 से 77 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 11 आएगा। कितना आएगा 11, और 11 2 जा 22, n माइनस 1, यहाँ से क्या चाहिए आपको n चाहिए, -1 को उधर भेज दो, तो 22 प्लस का 1 इक्वल टू का n, तो यहाँ से n क्या आ गया 23। n क्या आ गया बताओ,
आपके पास n आ गया 23। अब नंबर ऑफ टर्म्स मिल गए। अब निकाल दो सम, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो AP है ना, इसमें इस ये जो AP दिख रहा है आपको, इस AP में कितने टर्म्स हैं भाई साहब? 23 टर्म्स हैं। चलो अब देखो, Sn इक्वल टू n/2 है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो कि सम ऑफ AP, सम ऑफ AP, इस AP का सम निकाल रहा है, सम ऑफ निकाल रहा है ना। देखो n कितना है 23/2, 2 इंटू a कितना आपके पास, a कितना आपके पास बताओ 7 है, प्लस n कितना आपके पास 23 माइनस का 1, और d कितना आपके पास, d कितना आपके पास बताओ, हाँ 7/2 है, कितना है 7/2 है ना। अब कैलकुलेट करो इसे ज़रा, देखो 23/2, 2 7 जा 14 प्लस 23 में से 2 को माइनस करोगे 22 इंटू 7/2, 2 से 22 को डिवाइड करोगे 11 आएगा, ठीक है। अच्छा 23/2, अच्छा अपॉन 2 बोल दो, जो मर्जी बोल दो, 14 प्लस 11 7 जा 77 है ना, 11 7 जा 77, इन दोनों को क्या करो प्लस करो, तो 23/2 ऐसे लिखो और इसको इसके साथ प्लस कर दो, तो 4 और 7 11 और 7 और 1 8 और कैरी 1 था तो 9 हो जाएगा। अब देखो ये डिवाइड वगैरह तो हो नहीं रहे, तो आपको पॉइंट वगैरह आंसर निकालने की ज़रूरत है नहीं। आप क्या करो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो 91 की मल्टीप्लाई 23 के साथ कर दो, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ऐड करो 3 9 0 2, कितना आ गया, ऊपर कितना आया 2093/2, ये आ गया सम, क्या आ गया, ये सम आ गया। तो बाकी के 2 क्वेश्चन से उनमें क्या करना है, जैसे हमने इसमें क्या करा, इस क्वेश्चन में क्या करा, हमें इस AP का सम निकालना था, है ना, ऐड करना था इसको, और हमें पता है कि सम, किसी भी AP का सम निकालने के लिए हमें कितने कितने टर्म्स को सम कर रहे हैं ये तो पता होना चाहिए ना कम से कम। देखो ना, हमें n चाहिए यहाँ पे, लेकिन इस AP में आपको n गिवन नहीं था, तो आपको n गिवन नहीं था तो आपको n कैलकुलेट करना था, तो हमने n कैलकुलेट करा, कितना आया 23 आया, n कितना आया 23 आया। और जब हमारे पास n मिल गया तो हमने Sn का फॉर्मूला लगाया और इस AP का सम निकाल दिया। सिमिलरली बाकी के 2 क्वेश्चन से आप उसको ट्राई करो, ठीक है। हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं और उसके कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करो, क्योंकि अगर आप खुद नहीं क्वेश्चंस को करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर आप जितना प्रैक्टिस करोगे अपने हाथों से, है ना, दिमाग का इस्तेमाल करते, कोई भी क्वेश्चन हो आपको खुद उससे पहले ट्राई करो, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। चलिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, है ना। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से कि इन एन AP, है ना, एक AP है, हालांकि इसमें ढेर सारे APs दिख रहे होंगे आपको, 10 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, है ना। इन सभी में कुछ चीज़ें आपको गिवन है और उसमें से कुछ चीज़ें आपको गिवन है ना, और कुछ चीज़ें आपको फाइंड करनी है। अब तक हमने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं, कितनी चीज़ें हम जानते हैं AP के बारे में। एक फर्स्ट टर्म के बारे में जानते हैं, एक हम कॉमन डिफरेंस जानते हैं, एक nth टर्म जानते हैं, लास्ट टर्म जानते हैं, और एक Sn जानते हैं। ये सारी चीज़ें में तो मतलब जो भी हमने फॉर्मूला अप्लाई करा किसी भी टर्म को सॉल्व करने के लिए, या फिर कितने भी सम को ऐड करने के लिए हमने जो चीज़ें को इस्तेमाल करा वो यही तो है। ए था, डी था, An था, L था, Sn था और एक और था n। तो इनमें से कुछ चीज़ आपको गिवन रहेंगी इस क्वेश्चन में और कुछ आपको फाइंड कर देने को बोलेगा, समझ रहे बात। तो कुछ चीज़ आपको गिवन है, कुछ चीज़ आपको फाइंड करनी है ना। इस पूरे क्वेश्चंस में थर्ड क्वेश्चन जो है ना, जिसके 10 पार्ट हैं, उन सभी के क्वेश्चंस में कुछ चीज़ें गिवन है, कुछ आपको फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, किसकी बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में है आपके पास, आपको क्या क्या गिवन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, पहली चीज़ गिवन है a, और a कितना गिवन है 5, a कितना गिवन है 5, और d आपको गिवन है भाई, d कितना है 3, d कितना है 3, और an गिवन है, an गिवन है कितना 50, और आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है n और Sn फाइंड करना है, ठीक है। समझो बात, इस क्वेश्चन को समझो कि ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको a दे रखा है 5, a कितना गिवन है 5, d कितना है 3,
और ए एन कितना है 50, ए एन कितना है 50। आपको एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो ये ए एन इक्वल टू 50 का मतलब समझ रहे हो आप, ए एन इक्वल टू 50 का मतलब एक ए पी है जिसका फर्स्ट टर्म 5 है और जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है, और तब उस ए पी का जो nth टर्म है ना वो कितना है 50 है। मतलब हमें पता करना है पहले कि इस ए पी का जिसका फर्स्ट टर्म 5 है, जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है, उस ए पी का कौन सा टर्म n फाइंड करना है ना, कौन सा टर्म 50 है, कौन सा टर्म 50 है। और साथ में जब हमें n पता लग जाए, मान लो n 10 आता है, तो हमें अगर मान लो यहाँ से हम n निकालते हैं, क्या निकालते हैं, n 10 निकालते हैं, n कैलकुलेट करते हैं, और जब हमारे पास n कैलकुलेट हो जाता है तो उन 10 टर्म्स का हमें n अगर 10 आता है तो 10 टर्म का सम निकालना है, अगर n 20 आता है तो सभी का प्लस निकालना है। इसलिए तो कह रहा है ऐसे निकालो, समझ लो बात। चलो ज़रा, वी नो डैट इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, इतना तो जान ही गए हैं कि भाई ए एन जो होता है वो बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के। अरे होता है ना भाई बराबर, कि जो ए एन होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। क्लियर है आप सभी को। चलो अब जो इस फॉर्मूले जो गिवन है वो सब्स्टिट्यूट कर दो। मुझे ए एन दिख रहा है, कितना दिख रहा है 50 लिख दिया मैंने, ए मुझे दिख रहा है कितना 5 लिख दिया मैंने, एन हमें नहीं पता है। देखो एन तो हमें कैलकुलेट करना है, तो एन कैलकुलेट करना है तो एन रखो, और डी आपको गिवन है 3, डी आपको कितना गिवन है 3, तो यहाँ से आपको एन कैलकुलेट करना है। उसके लिए इस +5 को उधर ले जाओगे तो देखो 50 माइनस का 5, 50 माइनस का 5, और यहाँ क्या बचेगा n-1/3 है ना। 50 में से 5 को माइनस करके 45, और ये आ जाएगा अपॉन में 3 को अपॉन में भेज दो, और यहाँ क्या बचेगा n-1 बचेगा। बोलो बचेगा नहीं बचेगा। और उसके बाद 3 से 45 को डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो n-1, और फिर यहाँ पे क्या बचा 15, और यहाँ बचा n-1। बोलो कोई डाउट हो तो, -1 को उधर भेज दो, तो n कितना आ गया 16। मतलब वो ए पी जिसका पहला टर्म 5 है, जिसका कॉमन डिफरेंस 3 है, उस ए पी का 16वां पद जो होगा, 16th टर्म जो होगा वो 50 होगा। समझे बात। अब क्या कह रहा है 16th, ये क्या बोल रहा हमसे एस एन निकालने को बोल रहा है, लेकिन एन कितना हमारे पास 16 है, तो आपको ये निकालने का पूछ रहा है। क्या बोल रहा है इस ए पी का, किस ए पी का जिसका पहला पद 5 है और कॉमन डिफरेंस 3 है, इस ए पी का शुरू के 16 पदों का टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि एस एन इक्वल टू क्या होता है n/2, यहाँ पे लिख सकते हो सम ऑफ nth टर्म। सम ऑफ nth टर्म क्या होता है सम ऑफ nth टर्म वो होता है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, चलो बढ़िया है। और मैंने अभी एक फॉर्मूला आपको ड्राइव कराया था, याद है, मैंने इसको नहीं करा था ऐसे कि एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल या ए एन, या आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे जो मैंने अभी ड्राइव करा था, है ना, पहले इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं करना है तो इस फॉर्मूले से ड्राइव कर लो। तो देखो एस एन आपको कैलकुलेट करना है, एन कितना है 16, कितना है 16/2, एन कितना है 16, तो एन कितना लिखा मैंने 16, 2 ए कितना है बताओ, ए कितना है आपके पास 5 प्लस एन कितना है आपके पास 16 माइनस का 1, और डी कितना है आपके पास, डी आपके पास है गिवन है भाई 3 है। चलो तो देखो 2 से 16 को डिवाइड करोगे 8 आएगा, तो 8 और 2 5 जा 10 प्लस 16 में से 1 को माइनस करोगे 15, और 15 3 जा 45, तो 8 और इधर मिलकर क्या बना गया 55, और 55 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करो, 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40 और 4 44, 440। मतलब इस ए पी का किस ए पी का 16 टर्म जो है कितना है 50 है, और शुरू के 16 टर्म का जब सम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 440 आ जाएगा। समझे बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सभी क्वेश्चन कराना संभव नहीं है, मैं चाहता हूँ बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करो, है ना। इसमें से एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी आप सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करो। कुछ डाउट हो तो आप बताओ, है ना, कि यहाँ पे डाउट है, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा हमसे, तो उसको हम देखेंगे कि अगर उसके लिए कोशिश करेंगे कि उसके लिए जो भी डाउट है आपका उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, है ना। ये बात मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बोलता हूँ।
तो जो डाउट्स हो आपको पूछ सकते हो आप, ठीक है। चलिए हम कर लेते हैं ज़रा इसका 9th क्वेश्चन करते हैं, बाकी आप ट्राई करो खुद, है ना। चलो बढ़िया, बाकी आप शुरू से लेकर सेकंड क्वेश्चन से लेकर 8th क्वेश्चन तक खुद ट्राई करो, और बाकी जो डाउट हो वो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 9th क्वेश्चन है आपका a = 3, n = 8 और s = है 192। आपको d निकालना है। सिंपल क्वेश्चन है आपके पास, है ना। s दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है आपके पास 3। तो आपको पता है कि s या sn = n/2, इसको s में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। n/2 2a + n - 1 × d, है ना। यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करो। s कितना है 192, n कितना है 8/2, 2a कितना है आपके पास 3, n आपके पास कितना है 8 - 1, और d आपको फाइंड करना है, d आपको फाइंड करना है। तो देखो 2 8 जा नहीं, 2 4 जा हो जाएगा ना, 2 4 जा 8 हो जाएगा। अच्छा 192 = 4, 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, प्लस 8 में से 1 को माइनस करोगे कितना आएगा 7d, कितना आएगा 7d, ठीक। अब ये जो 4 है इसको अपॉन में भेज दो, तो 192 अपॉन का 4, यहाँ क्या बचा 6 + 7d, इसको आप 4 से डिवाइड करो, तो 4 4 जा, देखो 4 4 जा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा। यहाँ बचा 3 और 2 32, और 4 8 जा 32, तो कितना है 48, कितना है 48 = 6 + 7d। 6 को आप उधर भेजो, तो 48 - 6 = 7d, और 48 में से 6 को माइनस करोगे 42, 7d, और 7 को भेज दो अपॉन में, तो 42/7 = d, और जब d 7 से 42 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 6, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चंस के, ये जो थर्ड के 10 क्वेश्चंस में से मैंने 2 क्वेश्चंस कराए हैं, बाकी आप खुद क्वेश्चन ट्राई करो, और जो नहीं आता आप कमेंट करो, है ना। चलो अब हम देखते हैं 4th क्वेश्चन, ठीक। 4th क्वेश्चन, चलिए दोस्तों 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन आप सभी से कह रहा कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 9, 13, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, ठीक है। 4th क्वेश्चन है, आप पढ़ भी पा रहे होंगे। तो आपसे ये कह रहा क्वेश्चन में कि एक AP है ना, और वो AP किस तरह से है, वो है 9, 17, 25, और इस तरह से इसके आगे टर्म्स लिखे जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब आपसे कह रहा कि इस AP के हम कितने टर्म्स को ऐड करें, समझ रहे हो बात। जैसे हम इसको और इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, है ना। जिससे 2 टर्म्स को ऐड करेंगे तो 26 आएगा, ठीक। और इन तीनों को ऐड कर देंगे, हम तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 26 और 25 कितना हो जाएगा 51 आ जाएगा ना। तो ऐसे ही इस AP के हम कितने टर्म्स लें और उनको हम ऐड करें जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाए 636 प्राप्त हो जाए। ये आपका क्वेश्चन है, समझ में आई बात, कि ये आपके पास AP है और इस AP के हम कितने टर्म्स को ऐड करें, कितने टर्म्स को हम सम अप कर दें जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाए 636 प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो ये जो दिया है इसको हम SN नहीं बोल सकते, बोलो नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे कि इस AP के n टर्मों को, कितने टर्मों को, n टर्मों को, n टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, इतना। और हमारे पास क्या प्राप्त है, कितना हमें गिवन है, हमें A पता है, फर्स्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म कितना है 9, और हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बाद वाले टर्म से उसके प्रीवियस वाला जो टर्म है उसको माइनस कर देते हैं। तो देखो 17 में से जब हम 9 को माइनस कर देंगे, या 25 में से मैं 17 को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो SN हमें पता है कितना है 636, A हमें पता है 9,
और डी हमारे पास है 8। हमें क्या करना है भाई, कैलकुलेट करना है n। समझ रहे हो बात, n क्यों कैलकुलेट करना है, समझो इस चीज़ को कि हमारे पास एक AP था, उसके हम कितने टर्म्स को ऐड करें जिससे हमें ये प्राप्त हो जाए। तो हमने क्या बोला भाई, हम n टर्म्स को ऐड करेंगे। तो वही तो चाहिए हमें, n ही तो चाहिए कि कितने टर्म्स को ऐड करोगे आप, हमें n थोड़ी पता है, नहीं पता है। तो हम जानते हैं वी हैव सम ऑफ nth फर्स्ट nth टर्म, ऐसे लिखोगे फर्स्ट nth टर्म क्या होता है बताओ, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये तो होता है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। जो वैल्यू हमें गिवन है, जो वैल्यूज़ हमें गिवन है, उन सारी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो Sn हमें गिवन है कितना है 636, मैंने लिख दिया। n/2 को मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक, 2 को मैं ऐसे लिखूँगा। a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है 9, ठीक, प्लस n कितना हमारे पास, n कितना बताओ, n हमारे पास पता नहीं है, n हमें कैलकुलेट करना है, और d हमारे पास है 8, ठीक है। अब इसको देखो आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखो, इसके इधर है ना, यहाँ हमें यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, n। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को ये 2 इधर नहीं चाहिए, 2 को मैं उधर भेज सकता हूँ, ठीक है। तो देखो 636 ये अपॉन में है तो इसको इंटू में भेज दोगे 2, यहाँ क्या बचेगा n, अंदर क्या है 2 9 जा, ये 9 है, इस चीज़ का ध्यान रखिए आप, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 प्लस n-1 आप ऐसे नहीं, n-1 उस ऐसे रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम क्या करते हैं ज़रा 8 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं। तो 8 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करोगे तो 8 की मल्टीप्लाई जब n के साथ करोगे तो 8n, और 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो माइनस का 8, बोलो ऐसा होगा। 2 9 जा 18 हो गया, ठीक, n जो 8 है इसकी मल्टीप्लाई मैंने n के साथ करा तो 8n हो गया, और 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करा तो 8 हो गया। आगे देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, देखो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, कैरी 1 था हमारे पास, और 2 6 जा 12, ये आ गया हमारे पास 1272। यहाँ हमारे पास है n, और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, देखो 8n तो ऐसे ही रहेगा, और ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, प्लस का 10 बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, 18 में से आप 8 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 10। अब देखो हमें इस n की मल्टीप्लाई अंदर करनी है, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, ये n की मल्टीप्लाई 8n के साथ करोगे तो 8n², और 10 की मल्टीप्लाई n के साथ करोगे तो 10n, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 1272, है ना। अब इसको इधर ला लो तो ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 8n² प्लस 10n और माइनस का 1272, ठीक है। चलिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इस पूरे में कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लोगे यहाँ पे आप देखो 0 ऐसे लिखा जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे क्या बचेगा 4n², यहाँ क्या बचेगा 5n, और यहाँ क्या बचेगा 636। पूरे इक्वेशन में आप 2 कॉमन लोगे तो आपके पास यही तो बचेगा, है ना, ठीक। अगर आपको ये नहीं समझ में आया ये कैसे आया, तो आप ना एक ऐसा भी कर सकते हो कि इस पूरे इक्वेशन को ना 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, इसको भी 2 से डिवाइड कर दो, तो ये तो बचेगा, है ना। तो हमने इसमें 2 कॉमन लिया तो हमारे पास ये बचा, इस 2 को इधर भेज दो तो 0, ये इंटू में तो कहाँ जाएगा अपॉन में, 4n² प्लस का 5n माइनस का 636, ठीक। और आपको पता होना चाहिए कि 0/2 कितना होगा, 0 होगा। हमारे पास कितना बचा 4n² प्लस का 5n माइनस का 636। अब हम इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, है ना। वी हैव ए कितना है 4, बी कितना है 5, और सी कितना है माइनस का 636, है ना। यहाँ से हमें n कैलकुलेट करना है बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यहाँ लिखोगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। जिनको नहीं पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो काम करें, वो जाएं प्लेलिस्ट में, और 4th चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है
इससे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम, क्योंकि देखो ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये आप प्लेलिस्ट के वीडियो में जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, चलिए आगे देखिए। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है, जो यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, n है, तो n लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a, ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। बढ़िया, चलिए आगे देखिए। माइनस का b, देखो माइनस को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, b कितना है हमारे पास 5, तो लिख दिया मैंने 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4, ए कितना आपके पास 4, और सी कितना आपके पास माइनस का 600 माइनस का 636 अपॉन 2 इंटू ए कितना आपके पास 4। चलिए इसके आगे हम इसको मिटाते हैं, है ना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारे पास है n इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25, क्या 25। अच्छा एक चीज़ और समझो, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, ये माइनस इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक, और माइनस निगेटिव इंटू निगेटिव कितना होता है पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव होता है पॉजिटिव। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे 16 आएगा, और 16 की मल्टीप्लाई हमें करना है 636 की मल्टीप्लाई 16 के साथ करना है। ठीक है, चलो करो। देखो 6 6 जा 36, कैरी कितना 3, 6 3 जा 18 और 3 21, कैरी 2, 6 6 जा 36 और 2 38। देखो 1 6 जा 6, 1 3 जा 3, 1 6 जा 6, ऐड करो 6 7 11 10, ये तो आएगा। ठीक है, चलो लिख दो यहाँ 10,176, ये आएगा आपके पास। ठीक है, आ गया। नीचे क्या बचा हमारे पास, नीचे बचा या नीचे बना 4 2 जा 8, देखो 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे समझिए। हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को हमें ऐड कर देना है। मतलब इसमें क्या ऐड कर देना हमें बताओ, इसमें क्या ऐड कर देना है 25 को ऐड करो ज़रा। देखो 6 और 5 कितना आ गया 11, कैरी बचा 1, 7 और 2 9 और 1 10, कैरी 1 1 और 1, क्योंकि हमारे पास 1 कैरी है ना, तो 1 और 1 2, और 10 को 10 लिखोगे कितना है ना। तो हमारे पास हो गया n इक्वल टू माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये पूरा कितना हो गया बताओ 10,201 अपॉन का 8। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ डाउट होना चाहिए आपको, है ना, उम्मीद करता हूँ नहीं है। अगर कुछ डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करें, बताएं क्या डाउट है इसमें, क्या नहीं समझ में आ रहा आपको, है ना। चलिए आप सभी को प्रॉपर दिख भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अच्छा देखो आगे देखिए, हमें निकालना है इसका स्क्वायर रूट। तो देखो स्क्वायर रूट कैसे निकाल लेंगे हम, देखो स्क्वायर रूट निकालना सीखो, अगर नहीं आता है तो ध्यान दो, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो फिलहाल इसको ऐसे नहीं ऐसे लिख दो, ठीक है, और लास्ट में 2 डिजिट छोड़ दो। हमने लास्ट में 2 डिजिट बनाया ना, कि लास्ट में 2 डिजिट रखना होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। 2 डिजिट हमने छोड़ा लास्ट से हमने 2 डिजिट को उसको हमने ऐसे रहने दिया। हमारे पास कितना डिजिट बना 102। अब यहाँ जो लिखना है उसी को यहाँ लिखना है और हमें ये लाना है। तो आप कोई भी नंबर यहाँ लिखो और उसी की मल्टीप्लाई, जैसे मान लो यहाँ मैंने क्या लिखा 10, और 10 की मल्टीप्लाई 10, मतलब यहाँ जो लिखोगे वही यहाँ लिखना है और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करके ये लाना है 102 लाना है। तो कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, है ना। लेकिन इसके आसपास वाला नंबर है कि अगर मैं 10 से 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, कम से कम 100 तो आ जाएगा ना, उसके आसपास तो है, ठीक है। तो मैंने 100 लिख दिया। कितना आएगा भाई 102 में से 100 को माइनस कर दो, कितना आएगा 2 आएगा। इसके बाद क्या किया जाता है कि इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। कितना होगा 10 और 10 कितना होता है 20 होता है। अब ये जो डिजिट इसको हमने ऐसे ही रहने दिया था, इन दोनों डिजिट को हम उतार लेंगे नीचे लाया ना हम, देखो नीचे ला लिया हमने। उसके बाद यहाँ जो लिखना है उसी के साथ मल्टीप्लाई करनी है और ये लाना है और उसी को यहाँ लिखना है। तो देखो अगर
यहाँ पे क्या था हमारे पास 20 था, तो 20 के साथ मैं 1 लिखूँ और 1 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमने किससे करा इसे 200, ये क्या हो गया 201 हो गया, और इसी 1 को जो यहाँ हमने लिखा उसी 1 को यहाँ लिखना होता है। तो ये जो आता है यहाँ पे 0 आ गया ना, तो ये इसका जो स्क्वायर रूट ऑफ 10,201 है ना, ये कितना है 101। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो हमारे पास n इक्वल टू क्या बचा -5 प्लस माइनस ये पूरा कितना हो गया, पूरा हम क्या लिख सकते हैं 101 लिख दिया मैंने, 101 अपॉन का 8। ठीक, चलिए आगे देखिए। आगे देखिए ध्यानपूर्वक। अब मैंने बताया था, क्या बताया था, यहाँ आपको लिखना है टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। कौन सा पॉजिटिव साइन, ये वाला पॉजिटिव साइन। अच्छा, तो n बराबर क्या हो जाएगा माइनस का प्लस, ये प्लस वाला साइन, यहाँ 2 साइन है ना, एक प्लस का है एक माइनस का है, लेकिन हमें कौन सा साइन लेना है, प्लस का साइन लेना है। और यहाँ क्या बचा 101 अपॉन का 8। बोलो कोई डाउट हो तो। अच्छा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, इस चीज़ का ध्यान रखो, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि माइनस प्लस माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा दो ना। आप 101 में से 5 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 96 आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा। और साइन किसका होगा, प्लस का, और अपॉन का 8। तो n कितना आएगा, 8 से डिवाइड कर दो इसको, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16। जब 8 से आप डिवाइड करोगे 96 को, कितना आएगा 12। तो एक n की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 12। अच्छा, इसके यहाँ भी लिख सकते हो आप, इस लाइन ड्रॉ करके। एक बार तो मैंने लिखा ना टेकिंग पॉजिटिव साइन, यहाँ लिखो टेकिंग नेगेटिव साइन। अब हम नेगेटिव साइन ले लेंगे, है ना। तो देखो क्या होगा, n इक्वल टू माइनस का 5, यहाँ पे जो प्लस और माइनस था, एक बार हमने प्लस का साइन लिया और एक बार हमने माइनस का साइन लिया, है ना, अपॉन का 8। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है 4th चैप्टर में कि यहाँ पे प्लस साइन क्यों लिया जाता है एक बार और माइनस साइन क्यों लिया जाता है, ये ऑलरेडी बताया हुआ है, तो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए ये कितना हो गया 106 हो गया, 106 अपॉन 8। अच्छा, मेरी बात समझो, यहाँ पे मेरी बात ये समझो कि यहाँ पे जो भी है कैंसिल आउट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। समझो बात, मैं क्यों नहीं है कैंसिल आउट करने की, कि आप यहाँ पे कैंसिल आउट करके मान लो कुछ भी ला लो आप, n जो होगा ना कभी निगेटिव में हो नहीं सकता, तो इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, निगलेक्टिंग, इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स कभी निगेटिव होगा ही नहीं होगा। कोई एपी का कोई टर्म नहीं है तो 0 है टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, निगेटिव का क्या सेंस बनता है ना। तो n निगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम इसको क्या करेंगे, निगलेक्टिंग कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, हम बोलेंगे n की वैल्यू जो है 12 है। मतलब जो हमारे पास एपी था, एपी क्या था हमारे पास, एपी था आपके पास 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ये तो है एपी। तो जब आप इसके 12 टर्म्स लिखोगे, या आप ऐसे कहो कि जब आप 12 टर्म्स को आप सम अप कर दोगे, ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा 636 मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यही तो कह रहा था कि इस एपी का हम कितना टर्म्स लें कि जोड़ने पर क्या आ जाए 636 आ जाए। तो हम बोलेंगे कि इस एपी के जब 12 टर्म्स को आप लिखोगे और उनको जब हम सम अप कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा। समझे बात। आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो नीचे, और स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हो, ध्यान से सुनो मेरी बात। आप स्टेटमेंट लिख सकते हो कि 10, यहाँ लिख देता हूँ, अच्छा मैं, द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ गिवन AP is equal to 636. The sum of 12 terms of given AP is equal to 636. मतलब इस AP के जब 12 टर्म्स को आप सम अप कर दोगे तो कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों 5th क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे आप, है ना। 5th क्वेश्चन कह रहा, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, चलिए 4th क्वेश्चन आप सभी से कह रहा कि एक AP है, क्या है, एक AP है
उसका जो फर्स्ट टर्म है, उसका जो फर्स्ट टर्म है AP का, वो कितना है, इसको हम A बोलते हैं फर्स्ट टर्म को, और वो कितना है 5। बात समझे? एक AP है जिसका जो फर्स्ट टर्म है, क्वेश्चन में कह रहा, आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि उसका जो फर्स्ट टर्म है ना 5 है, और लास्ट टर्म भी दिया हुआ आपको, लास्ट टर्म को हम L से डिनोट करते हैं, है ना, और ये कितना है आपके पास, लास्ट टर्म कितना है 45 है। ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, आगे समझो कि जब जितने भी इस AP में टर्म है, देखो एक AP है जिसका पहला टर्म 5 है और अंतिम पद या लास्ट टर्म जो है 45 है। ठीक, 45 है। तो इस AP में जितने भी टर्म होंगे, 9 टर्म हो गए इसमें, हालांकि चलो करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना, कि इस AP में जितने भी टर्म हैं उन सभी टर्म्स को क्या करोगे, जब ऐड करोगे, जब सभी इस AP में जिसका पहला पद 5 है, आखिरी पद 45 है, इस AP के इस समांतर श्रेणी के सभी पदों को जब जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो कितना मिलेगा आपको, 400 मिलेगा। कितना मिलेगा, 400, है ना। और क्या है, सम ऑफ टर्म्स कितना है, 400, कितना है 600 ना, नहीं 400 है, आप देख पा रहे होंगे ना ऊपर, मुझे बुक में NCERT की बुक में देखना होता है। तो देखो सम ऑफ टर्म्स कितना है 400। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है भाई, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, कॉमन डिफरेंस कितना है, ये तो फाइंड करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले बोलेंगे लेट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ गिवन AP इक्वल टू n। AP जो है ना उसमें कितने टर्म्स हैं, n। ठीक जी, तो लास्ट देन लास्ट टर्म L जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, A + n-1 इंटू D। बोलो ऐसा होगा नहीं होगा, कि जब किसी AP में n टर्म्स हों, उस AP में कितने टर्म हो, n टर्म्स हो, तो लास्ट टर्म यही तो होगा। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे दे रखा ना वो सब्स्टिट्यूट कर दो। जैसे L आपको दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है कितना है 45, लिख दो। A आपके पास गिवन है, लिख दो 5। ना तो हमारे पास n पता है और ना ही हमारे पास D पता है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे, है ना। और -1 भी तो ऐसे लिखा जाएगा, 5 को आप उधर भेज दो तो 45, और इधर आके भाई साहब हो जाएंगे माइनस के। क्यों, क्योंकि ये प्लस के हैं, उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, है ना। इस पे बात करेंगे कभी ना, ऐसा क्यों होता है कि इधर कोई क्वांटिटी पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जा रही है, बात करेंगे, है ना। अभी तो सफ़र शुरू हुआ है, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। तो देखिए 5 है, उधर जाके -5 हो गया, और यहाँ बचा n-1 इंटू D। अच्छा, 45 में से आप 5 को माइनस करोगे 40 आएगा, तो n-1 कितना आ गया, n-1 इंटू D कितना आ गया 40। अच्छा, और क्या गिवन है, सम ऑफ टर्म्स, यहाँ लिखोगे सम ऑफ n टर्म्स, यहाँ ऐसे भी बेहतर होगा, आप लिखो कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। किसी भी AP के फर्स्ट n टर्म्स के कितना होगा, कितना कैसे कैलकुलेट किया जाता है, SN = n/2 2a + n-1 इंटू D। अरे ऐसे ही तो कैलकुलेट किया जाता है। SN आपको गिवन है, देखो इस AP में कितने टर्म्स माने हमने, n, तो n टर्म्स के सम कितना दे रखा है 400, तो SN कितना हो गया आपके पास, SN कितना आ गया, अच्छा SN कितना आपके पास, SN आपके पास है 400। ठीक, अच्छा n आपके पास नहीं है तो n ऐसे लिखो, अपॉन का 2 लिखो। 2 a आपके पास है, बिल्कुल है, कितना है 5 है, अच्छा यहाँ ध्यान दो, n-1 इंटू D, क्या इसके जगह पे n-1 इंटू D की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, बोलो, मैं n-1 इंटू D की जगह पे मैं 40 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। चलो तो लिख देंगे, इस n-1 इंटू D की जगह पे 40 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 40। समझो बात, ये जो 2 है ना, इस भाई साहब को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 400 इंटू 2, और यहाँ बचेगा n। अच्छा 2 5 जा 10, ठीक, और प्लस का 40 ऐसे रहेगा। बोलो कोई डाउट हो तो, यहाँ 400 इंटू 2 ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। n ऐसे लिखो, देखो 40 + 10 कितना होता है 50, अरे आपस में मल्टीप्लाई में है, किस में है, मल्टीप्लाई में, इस 50 को अपॉन में भेजो, तो 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाई
50 इक्वल टू n। आपको पता होगा कि जब आप 50 से इसको डिवाइड करोगे तो 8 बार डिवाइड होगा। कितनी बार डिवाइड होगा? 8 बार डिवाइड होगा। अच्छा, तो यहाँ n कितना आ गया हमारे पास? 16। n कितना आ रहा है? 16। हम सोच रहे थे 9 आएगा, लेकिन यहाँ आ रहा है 16। अरे वाह। चलो, तो इस एपी में कितने टर्म्स है? मतलब कॉमन डिफरेंस 5 नहीं होगा ना, मैं 5 समझ रहा था। ये कॉमन डिफरेंस अगर 5 होगा ना तो 9वां पद होगा इसका, लेकिन ठीक है। चलो, n हमारे पास कितना है? 16 आया। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 9 नहीं है, 16 है ना। चलिए, बढ़िया। अच्छा, अब ये इस n की वैल्यू को यहाँ लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में n की जो वैल्यू है कितनी रखो? 16। तो देखो 40 इक्वल टू n की जगह रखना है 16 माइनस 1 इंटू डी। ये जो n है ना, इसको यहाँ रख दिया हमने। तो देखो 40 और 16 में से 1 माइनस करोगे 15, डी। 15 को भेज दो उधर, तो 40/15 होगा ना, इक्वल टू डी। आगे यहाँ देख लो। अब देखो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये कितने बार जाएगा? 8 बार, और ये कितना? 3 बार। तो डी हमारे पास कितना आ गया? 8/3 आ सकता है। डी आपका निगेटिव भी आ सकता है, पॉइंट में भी आ सकता है ना, और पॉइंट में भी आ सकता है। तो हमें क्या फाइंड करने को बोला गया था? हमें बोला गया था फाइंड करने को n की वैल्यू जो हमारे पास कितना है? 16, और d की वैल्यू जो हमारे पास आया 9/3। ठीक, चलिए अब हम, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूरा कर लिया, हमने n हमें जो फाइंड करने को बोला गया था हमने वो फाइंड कर लिया, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? अगला क्वेश्चन का आंसर फाइंड करेंगे। ठीक है, उसके लिए मैं इसको मिटाऊंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6। हम क्योंकि अभी हमने कौन सा क्वेश्चन करा था? 5th करा था। तो 6th क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 एंड 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what are their sum? ठीक है, तो एक AP है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास दे रखा है 17, और जिसका लास्ट टर्म है वो आपको दे रखा है 350, और आपसे और क्या दे रखा है आपको? गिवन आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है ना, D दे रखा है कितना? 9। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस पूरे AP में टर्म्स कितने हैं, मतलब n निकालना है, और उस सभी टर्म्स को हम ऐड कर देंगे उस AP के, तो क्या मिलेगा? मतलब n जब हमारे पास आएगा ना तो नंबर ऑफ़ टर्म्स पता लग जाएगा, और जब नंबर ऑफ़ टर्म्स पता लग जाएगा तो उतने टर्म्स को जब हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। हमारे पास पहले गिवन है फर्स्ट टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है कितना? फर्स्ट टर्म गिवन है a, मतलब फर्स्ट टर्म मतलब a तो बोलते हैं यार, a या फिर उसे a1 बोल दो, और वो कितना गिवन है आपको? 17। ठीक, लास्ट टर्म कितना गिवन है? लास्ट टर्म को L से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है आपके पास 350 गिवन है। ठीक, और क्या गिवन है? कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है कितना? 9। कॉमन डिफरेंस 9 है। आपको नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया है आपसे, मतलब n कितना है ये पूछा गया है, और सम ऑफ n टर्म्स ये पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो गिवन है और जो हमें फाइंड करना है वो मैंने ऊपर लिख दिया है, और आप देख पा रहे होंगे इसे। ठीक है, तो बहुत सिंपल और एकदम वैसा ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सामने अभी करा था, तो आप खुद वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, है ना। और अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे तो फिर से इसको प्ले कीजिए, है ना, रिज्यूम कीजिए। यहाँ देखिएगा, हमें बेसिकली जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो हमें उन फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होता है जो हमें गिवन है। जैसे देखो a का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जो लास्ट टर्म है ना उसका हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम इस फॉर्मूले को जब इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हमें फाइंड हो ही जाएगा। कुछ ना कुछ मतलब है क्या फाइंड मिल जाएगा। एक n हमारे पास नहीं है, d हमारे पास है, तो वहाँ से n फाइंड हो जाएगा, और जब n फाइंड हो जाएगा तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, है ना। तो आप कोशिश करो ना कि जब भी जो, जैसे यहाँ पे हमें क्या देखो, हमें a दे रखा है, लेकिन a का कोई फॉर्मूला नहीं होता, है ना, एक तरह से, है ना। क्या लिखोगे a को? अच्छा, लास्ट टर्म का हमारे पास फॉर्मूला है, लास्ट टर्म को हम लिख सकते हैं a + n - 1 इंटू डी। अगर किसी AP का nth टर्म अगर लास्ट टर्म हो तो उस AP का जो
लास्ट टर्म होगा उसको लिख सकते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, n। अब n कैलकुलेट हो जाएगा तो Sn हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, हालांकि ये सॉल्यूशन ही है ना। यहाँ लिखोगे आप लेट नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन AP, जो AP है उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n। अब कोई AP है जिसमें टोटल टर्म्स कितने हैं, n है, तो जो nवा टर्म्स होगा ना, जो nth टर्म होगा वो आखिरी टर्म होगा, देन nth टर्म विल बी लास्ट टर्म। अगर किसी AP में n टर्म है, अच्छा जैसे मान लो एक, अब ऐसे देखो 5, 10, 15, 20, 25, एक AP है नहीं है, बोलो AP है, इसमें कितने टर्म है, 5 टर्म है। अगर ये 5 टर्म है ना तो इसका आखिरी पद कौन सा होगा, 5वां टर्म होगा। अगर किसी AP में 5 टर्म है, 5 टर्म है, तो उसका आखिरी जो लास्ट टर्म होगा 5th टर्म होगा। अगर किसी AP में 10 टर्म है तो उसका जो लास्ट टर्म होगा वो 10th टर्म होगा, समझ रहे हो बात। वैसे अगर इस AP में n टर्म है तो इसका जो लास्ट टर्म होगा कौन होगा, nth टर्म होगा। और आपको पता है nth टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो हमारे पास यहाँ से प्राप्त होता है कि l बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी। l आपके पास कितना है 350, a कितना आपके पास 17, प्लस n माइनस वन ऐसे लिखो क्योंकि हमें n नहीं पता है और n हमारे पास 9 है। कोई डाउट हो तो बताना। यहाँ से n कैलकुलेट करो, 17 को भेजो इधर, तो 350 माइनस का 17 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 9। आप इसमें से इसको माइनस कर दो, आप इसमें से इसको माइनस करके बताओ कितना आएगा, 323 आएगा, आएगा 33 आएगा, कितना आएगा, ठीक है 33 आएगा। देखो 10 में से 7 को माइनस करोगे 3 आएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3, और इस 9 को अपॉन में भेज दोगे इक्वल टू n माइनस वन। अब 9 से इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करो 9 से, है ना। 33 देखो 9 3 जा 27, कितना आएगा 6, और 3 नीचे लाओ, और 9 6 जा 63, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, 0। तो हमारे पास n से डिवाइड करा तो कितना है 37, n माइनस वन। यहाँ से n कैलकुलेट करोगे तो 37 प्लस 1 इक्वल टू n। तो यहाँ से n क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ। n हमारे पास आ जाएगा, n की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 38। n की वैल्यू कितनी आ गई 38। तो हमें क्या पूछा गया है, सम ऑफ n टर्म्स पूछा जा रहा है। तो आपको पता है कि हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 38 टर्म्स, 38 टर्म्स, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं S38, है ना, इस तरह से। तो बेसिकली हमें a फाइंड करना है, क्या S38 फाइंड करना है। और वी हैव Sn का फॉर्मूला क्या है, वी हैव Sn इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। तो Sn आपको पास गिवन है, Sn कितना है, Sn आपके पास फाइंड करना है। अच्छा S38 आपके पास ऐसे लिखो क्योंकि हमें Sn फाइंड करना है, मतलब S38 फाइंड करना है ना। n कितना है 38 अपॉन का 2, a कितना है, a कितना आपके पास, a आपके पास 17 है, प्लस n कितना आपके पास 38 माइनस 1, और d कितना आपके पास 9, d कितना आपके पास 9। 2 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा 19 आएगा, क्या आएगा 19, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 17 का तो 34 आएगा, और यहाँ पे आएगा 37 की मल्टीप्लाई में 9 के साथ करना है, और इसको हमें कैलकुलेट कर देना है, ठीक है। इसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो 19, 34 ऐसे लिखोगे, 37 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करना है, तो 7 की मल्टीप्लाई 9 के साथ करोगे तो 63 आएगा। कैरी कितना हो गया 6, और 9 3 जा 27, और 6 कितना हो गया 33, ठीक है। तो 19 इंटू इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 7, और 3 और 3 6, है ना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना आप, है ना, खुद, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 30, है ना। तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ 38 टर्म्स ऑफ गिवन एपी आ जाएगा, ठीक है। समय लग जाएगा भाई, मतलब क्या मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।